हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू कोर्स। इस कोर्स में हम लोग फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में दो मेन टॉपिक है आपके सिलेबस में, वेव्स, इसके बाद ऑप्टिक्स, इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका सिलेबस एनालिसिस हम लोग करेंगे, किस तरीके से ये हमें आगे पढ़ना। ठीक है, Myself Vikas Kumar Modi. I have completed MTech in Computer Science Engineering from IIT ISM धनबाद। तो सबसे पहले आज कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका? ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड है। यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड आपका रहेगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस को हम लोग मॉड्यूल में डिवाइड किए हुए हैं। और उस मॉड्यूल में कितना लेक्चर लगेगा, तो टोटल आपका 40 लेक्चर में ये कोर्स कंप्लीट होगा। नंबर ऑफ लेक्चर आपका हो जाएगा 40। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में पहला मॉड्यूल में देखते हैं क्या है। तो पहला मॉड्यूल में हम लोग वेव्स के बारे में बात करेंगे। वेव्स क्या होता है, वेव्स का इंट्रो देखेंगे। ये हम लोग 12th में भी पढ़ चुके हैं वेव्स, लेकिन यहाँ पर उससे हाई लेवल जो इंजीनियरिंग में यूज होगा उस वेव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा आपका। तो पहला लेक्चर जो आपका आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप पढ़े होंगे SHM। ठीक है, SHM क्या होता है? एक पॉइंट के आगे पीछे जब वस्तु आगे पीछे गति करता है। ठीक है, एक वस्तु के आगे पीछे क्या करता है? गति करता है। तो वो क्या था आपका? हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल SHM के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका इंट्रो देखेंगे और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका लेक्चर 1 का टॉपिक है। ठीक है, फिर हम लोग लेक्चर 2 में, तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। फोर्स्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, ये सिंपल आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर था, लेकिन यहाँ पर फोर्स, जब बाहर से फोर्स लगेगा तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर किस तरीके से काम करता है उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब थर्ड लेक्चर में हम लोग ये जो ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं तो उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, ये पार्ट आपका थ्योरिटिकल पार्ट हो गया, थ्योरी, और इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस क्या करेंगे? इंपीडेंस निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेडी स्टेट मोशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो भी हम फोर्स डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे उसका हम लोग इंपीडेंस निकालेंगे और स्टेडी स्टेट मोशन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये आपका था पहला मॉड्यूल का 3 लेक्चर, जिसमें हम लोग वेव्स के बारे में बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका है नॉन डिस्पर्सिव ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यहाँ पर अब वेव्स का नेक्स्ट पार्ट पे हम आ गए, क्या है? नॉन डिस्पर्सिव ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 4 लेक्चर लगेगा। पहला लेक्चर में हम लोग ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग पर ट्रांसवर्स वेव का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसवर्स वेव ऑफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वेव इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग का हम लोग वेव इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल जो एक प्रॉब्लम लेंगे डेली लाइफ में जो यूज होगा स्ट्रिंग को जब हम लोग वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम इक्वेशन निकालेंगे, ये किस तरीके से वाइब्रेट करता है इसका इक्वेशन निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये है आपका लेक्चर 1 का टॉपिक। इसके बाद है आपका लेक्चर 2 में हम लोग हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। क्या चाहिए? हार्मोनिक वेव के बारे में। फिर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव एट अ बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री पर जो आपका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, वेव का जो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन किस तरीके से बाउंड्री पर होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वेव गया, इस बाउंड्री पर किस तरीके से ट्रांसवर्स करेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन किस तरीके से वेव का होगा, वो चीज के बारे में हम लोग लेक्चर 2 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर लेक्चर 3 में आपका ये मॉड्यूल 2 का लेक्चर 3 है। ठीक है, इसमें हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग देखेंगे। क्या चाहिए? इम्पीडेंस मैचिंग, इसके बाद स्टैंडिंग वेव्स एंड उसका आइजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग, स्टैंडिंग वेव्स और आइजन फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिर लेक्चर 4 मॉड्यूल 2 का लेक्चर 4, इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसके बाद वेव इक्वेशन ऑफ देम, जो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये जो क्या था? ट्रांसवर्स वेव
ठीक है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ेंगे और उसका इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन उस चीज का मूल निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर एकॉस्टिक्स वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग साउंड वेव भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 3, ठीक है। मॉड्यूल 3 में हम लोग लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, तो ये तो जो मॉड्यूल था मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 ये आपका वेव के अंदर आ गया, ठीक है, यानी वेव, ठीक है। वेव के अंदर आपका कौन सा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपका सबसे इसमें 3 लेक्चर है आपका लाइट्स एंड ऑप्टिक्स में, 3 लेक्चर, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड फ्रेस्नेल इक्वेशन। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो लाइट का प्रॉपर्टी देखेंगे, लाइट का प्रॉपर्टी देखेंगे इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव की तरह, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रेस्नेल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ये था आपका मॉड्यूल 3 का लेक्चर हुआ। इसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसमिटेंस के बारे में जानेंगे, क्या होता है रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, जो हम लोग लाइट का क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस निकालेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रीवेस्टर्स एंगल, ब्रीवेस्टर्स एंगल निकालेंगे। इसके बाद हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इवेंसेंट वेव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक है आपका लेक्चर 2 में, ये लेक्चर 2 में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लेक्चर 3 में मॉड्यूल 3 का लेक्चर 3 में हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे, मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ढेर सारा है, जैसे टेलीस्कोप आपका हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, उस चीज के बारे में हम लोग मिरर्स और लेंस को पढ़ेंगे, जिसका यूज हम लोग टेलीस्कोप में करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल आपका है मॉड्यूल 4, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, किसके बारे में, वेव ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहला लेक्चर जो आपका हो उसमें हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव का किस तरीके से सुपरपोजिशन होता है, दो वेव जब एक दूसरे से मिलता है तो फिर नया एक तीसरा वेव जो बनता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। इसके बाद हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, जो दो लाइट का इंटरफेरेंस करवाएंगे कैसे, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग से। इसके बाद हम लोग एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग से, इन दो मेथड का यूज करना है हमको, वेव फ्रंट स्प्लिटिंग, इसके बाद एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग, ये दोनों का मेथड का यूज करके हम लोग इंटरफेरेंस करेंगे लाइट का, ठीक है। ये आपका लेक्चर 1 है मॉड्यूल 4 का। फिर लेक्चर 2, मॉड्यूल 4 का लेक्चर 2 में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है आपका एक वाल रहता है जिसमें कि 2 आपका होल बना रहता है और यहाँ से हम लोग लाइट को भेजते हैं, तो लाइट को जब भेजेंगे तो दोनों से जाता है और यहाँ पे इसका पैटर्न बनता है, ठीक है। ये हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चीज पढ़ेंगे। एक बार तो न्यूटन्स रिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद माच जेंडर इंटरफेरोमीटर, ये इंटरफेरोमीटर का टाइप है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट एंड अ सर्कुलर एपरेचर, ठीक है। तो हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिंगल स्लिट और सर्कुलर एपरेचर से होता है, ठीक है। एक बार लेक्चर 4 में हम लोग रेले क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू अ विजन, ठीक है। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेले क्राइटेरियन, ठीक है, जिसका यूज जो हम लोग करने वाले हैं वो रिजोल्यूशन का लिमिट निकालने के लिए और उसका एप्लीकेशन, जब कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए कौन सा कंडीशन यूज होगा, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 4 में। नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर 5, लेक्चर 5 में हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसका रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था आपका मॉड्यूल 4, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया, यानी ऑप्टिक्स में आपका हो गया मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लेजर, और क्या है लेजर। लेजर में आपका 5 लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोग लेजर का आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी कोफिशिएंट, ए और बी के बीच में रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ए और बी एक कोफिशिएंट है, आइंस्टीन कोफिशिएंट है, ए और बी, और उसके बीच का रिलेशन देखेंगे। तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ मैटर रेडिएशन, इंटरेक्शन एंड ए एंड बी कोफिशिएंट, ये लेक्चर 1 में आपका कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट, जो लाइट का जो एम्प्लीफिकेशन है वो चीज हम निकालेंगे, ठीक है। लाइट का एम्प्लीफिकेशन निकालेंगे किससे, वो हम मेथड क्या यूज करने वाले, पॉपुलेशन इन्वर्जन मेथड।
पॉपुलेशन इन्वर्जन मेथड के थ्रू हम लोग लाइट का एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर हम लोग लेजर का टाइप देखेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, जिसमें आपका गैस लेजर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ गैस लेजर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका हीलियम नियॉन लेजर है और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, ठीक है। और इसी का फिर नेक्स्ट टाइप यानी और भी टाइप है, जिसमें कि सॉलिड स्टेट लेजर, ठीक है। एक हो गया गैस लेजर, इसके बाद हो गया सॉलिड स्टेट लेजर, इसके बाद एक है आपका डाई लेजर, ठीक है। तो लेक्चर थर्ड में हम लोग सिर्फ गैस लेजर के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेजर, जिसमें हम लोग रूबी और नियोडायमियम लेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर डाई लेजर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका लेक्चर 5 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज, लेजर बीम का जो क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसमें से हम लोग मोनोक्रोमेटिसिटी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेजर के बारे में। मॉड्यूल 5 में ये इस चीज के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 6 में आपका है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ से आपका क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें 5 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा आपका। तो पहला लेक्चर में आपका है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर लेक्चर 2 में, ठीक है, इसमें हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेव का इक्वेशन, वेव फंक्शन के लिए हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि 2 इक्वेशन इसका निकलेगा, आपका टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। लेक्चर 3 में हम लोग बॉर्न इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बॉर्न इंटरप्रिटेशन के बारे में। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करके प्रोबेबिलिटी करंट निकालेंगे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम लोग फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वेव पैकेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये था मॉड्यूल 6 में। मॉड्यूल 6 में कितना लेक्चर आपका हो गया? टोटल 5 लेक्चर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इसमें 4 लेक्चर है, यहाँ पे इसमें 2 लेक्चर लगेगा आपका, ठीक है। ये इसमें 2 लेक्चर लगेगा, या पांचवा यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है ये सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, मॉड्यूल 7 में। इसमें आपका 6 लेक्चर कंप्लीट होगा आपका कोर्स, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेशनरी वेव का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए। किसके लिए? 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद प्रैक्टिकल इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में प्रैक्टिकल करके इस चीज को हम लोग को देखना है, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल इन अट्रैक्टिव डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। लेक्चर 3 में हम लोग स्क्वायर वेव पोटेंशियल, ठीक है, स्क्वायर वेव पोटेंशियल फिर पढ़ेंगे। फिर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग फ्रॉम अ पोटेंशियल बैरियर एंड ट्यूनलिंग, ठीक है। लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग फ्रॉम अ पोटेंशियल बैरियर और ट्यूनलिंग के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। लेक्चर 5 में हम लोग अल्फा डीके हो गया, इसके बाद कुछ टर्म है जैसे फील्ड आयोनाइजेशन हो गया, इसके बाद स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। ये सब के बारे में देखेंगे, जो कि वेव का एग्जांपल है, वेव का हम लोग एप्लीकेशन पार्ट, ये हो गया आपका एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। इसमें हम लोग ट्यूनलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अल्फा डीके हो गया, फील्ड आयोनाइजेशन मेथड हो गया, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ट्यूनलिंग इन सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर, जो भी सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर उसमें ट्यूनलिंग किस तरीके से किया जाता है वो चीज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपका 6ठा जो लेक्चर है उसमें हम लोग 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे कि पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, 3D बॉक्स में कोई पार्टिकल है तो उस तरीके से उससे लाइट जो निकलेगा वो कैसा बिहेव करता है उसके बारे में देखेंगे, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपका हो गया वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसके बाद ये आपका लास्ट मॉड्यूल, इसमें हम लोग सॉलिड के बारे में कुछ जानेंगे, सॉलिड पार्टिकल में क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल मेरा होता है, वो जो मटेरियल का जो टाइप होता है, जैसे मेटल हुआ, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, उस चीज के बारे में सब जानेंगे, यानी मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग जो भी सर्किट बनाना है, ठीक है, तो कोई भी डिवाइस जब बनाना है तो उसके लिए हमको मटेरियल का यूज पड़ेगा, ठीक है। तो वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। इसके बाद उसका फर्मी लेवल, ठीक है, बस इसके बारे में इंट्रो देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 1 to 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशनल में स्टेट का जो क्या डेंसिटी होगा,
ठीक है। ये इसका सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, ठीक है। इसका जो स्टेट है यानी यहाँ पे सॉलिड लिक्विड स्टेट नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड का यहाँ स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेक्चर थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं ब्लोच थ्योरम ऑफ पार्टिकल्स इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। ब्लोच थ्योरम, इसमें पढ़ेंगे हम लोग ब्लोच थ्योरम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिग-पेनी मॉडल। इसमें क्या पढ़ेंगे? क्रोनिग-पेनी मॉडल एंड इसका ओरिजिन, एनर्जी बैंड का ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका 5th लेक्चर है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल जैसे मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर, इसका टाइप देखेंगे और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये तीनों जो मटेरियल है, ठीक है, इसका बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको जो भी होता है आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर का टाइप होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर का टाइप होता है, उसमें से हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर टाइप है। नेक्स्ट आपका 7th लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले फर्मी लेवल, डिपेंडेंस ऑफ फर्मी लेवल ऑन कैरियर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर किस तरीके से आपका जो फर्मी लेवल डिसाइड होता है, ठीक है। ये जो हम लोग फर्मी लेवल बनाएंगे इसमें, ठीक है, कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी, तो उसमें जो फर्मी लेवल जो आपका होता है, ठीक है, वो किस तरीके से मेरा कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग लेक्चर 7 में देखेंगे, ठीक है। लेक्चर 8 में हम लोग कैरियर जनरेशन, जो भी कैरियर को जनरेट किस तरीके से करते हैं और उसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर 9 में हम लोग कैरियर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करने के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग पीवी इंजेक्शन से सिलेबस को खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जो आपका जो टोटल बन गया, आपका 8 मॉड्यूल है, तो 8 मॉड्यूल में 40 लेक्चर आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो मेन आपका क्या क्या टॉपिक था, आपका सबसे पहला हो गया वेव, ठीक है। वेव के बाद आपका ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के बाद आपका लेजर है, लेजर के बाद आपका क्वांटम है, और क्वांटम के बाद आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और टोटल आपको कितना 40 लेक्चर में आपका कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक लेक्चर जो आपका होगा वो लगभग आपका 35 मिनट से और 45 मिनट के बीच होगा, ठीक है। इतना में आपका लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, और साथ में साथ आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उस चीज को भी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, जितना भी न्यूमेरिकल हो। और हर एक जो भी मॉड्यूल, जब भी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो उसमें लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते चलेंगे, साथ ही साथ सबको कंप्लीट हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपका पहला मॉड्यूल आपका हो गया वेव्स, फिर सेकंड मॉड्यूल में आपका वेव्स का ही टाइप है, नॉन डिस्पर्सिव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो गया। मॉड्यूल 3 में आपका है लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके बाद आपका लेजर, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बाद आपका वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, और नेक्स्ट आपका सॉलिड सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8 मॉड्यूल है, तो 8 मॉड्यूल के लिए आपका एक बुक, ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें हर एक मॉड्यूल के अलग अलग बुक रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका आपको यहाँ रेफरेंस है, जैसे वेव के लिए हम लोग ये इस दो बुक को फॉलो करेंगे, यह है वेव के लिए हम लोग इस दोनों बुक को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑप्टिक्स के लिए हम लोग ये इस तीनों बुक नंबर 3 और 4 को फॉलो करेंगे ऑप्टिक्स के लिए, ये है आपका ऑप्टिक्स के लिए। लेजर के लिए आपका सिर्फ सिंगल बुक है आपका 5वां, ठीक है, ये स्प्रिंगर साइंस का है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ इसको हम लोग फॉलो करने वाले लेजर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग कुछ केमिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वांटम हुआ, क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 बुक 6, 7, 8, ठीक है, ये हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको ये तीनों बुक को फॉलो करना है, ठीक है। एक बुक से आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें टॉपिक कंबाइन किया हुआ, ठीक है। वेव अलग है, ऑप्टिक्स अलग है, लेजर अलग है, क्वांटम अलग है, सेमीकंडक्टर अलग है, सॉलिड अलग है, तो सबके हमें अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर एक बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको मार्केट में खरीदना है तो आपको ये सब बुक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपका लेक्चर में हर एक चीज को जो कंप्लीट किया जाए, हम जो फॉलो करेंगे ये सारे बुक को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट रहेगा वो सब बुक को, ये सारे बुक से का मिला के आपको कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग फिर सॉलिड और सेमीकंडक्टर, तो उसके लिए हम लोग ये तीनों बुक को फॉलो करेंगे। ये आपका सेमीकंडक्टर के लिए लास्ट मॉड्यूल जो था 9 लेक्चर इसमें है,
ठीक है, ये आपका बुक 11 बुक है, इस सारे बुक को फॉलो करके आपका कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे जुड़े रहिए और आप आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर जो है मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है, डेली आपको होमवर्क मिलेगा, उसको आपको ग्रुप में भी सेंड करते रहना है। ठीक है, तो कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप वो व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉड्यूल 1 से। ओके, थैंक यू।